नमस्कार मित्रों, स्वामी विवेकानंद विद्यालय में आपका स्वागत है। आज मैं आपको कक्षा 6 विषय हिंदी का जो पाठ 1 है दयालु शिकारी, वह पाठ का असाइनमेंट करवाने वाली हूँ और असाइनमेंट के अंदर मैं आपको सॉल्यूशन भी करवाऊँगी। तो जब आप असाइनमेंट लिखेंगे तब आपको ये हेल्पफुल रहेगा। ठीक है बच्चों। तो सबसे पहले सेक्शन ए में देखेंगे। आपको यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 1A, जिसमें आपको दिया है सही विकल्प चुनकर उत्तर दीजिए। बराबर, जिसके अंदर आपको क्या करना है, क्वेश्चन है और उसके नीचे आपको 4 आंसर दिए हैं, A, B, C और D। तो उसमें से जो है सही आंसर जो है वो आपको सेलेक्ट करके यहाँ पर लिखना है। तो सबसे पहले है पशु पक्षी के बच्चे को क्या कहते हैं। तो हमारा आंसर यहाँ पर आता है शावक, यानी कि हमारा आंसर आएगा बी। तो आपको ये जो बॉक्स है उसके अंदर आपको लिखना है बी, यानी कि पशु पक्षी के बच्चे को शावक कहते हैं। नेक्स्ट है जंगल में शिकारी ने किसे देखा। तो जंगल में जब शिकारी जाता है उसने किसे देखा जंगल में। तो आपको पाठ में पढ़ा है, तो वो क्या देखता है, कौन सा पशु या जानवर देखता है। तो यहाँ पर आपका ऑप्शन है लोमड़ी, बकरी, हिरनी या हंस। तो हमारा आंसर आएगा यहाँ पर हिरनी, यानी कि हमारा आंसर आता है सी। तो आपको बॉक्स में लिखना है सी। तो जंगल में शिकारी ने हिरनी को देखा। चलो नंबर आगे है 3, हिरनी को शिकारी कहाँ ले गया। तो आप ऑप्शन दिए हैं आपको, हकीम के पास, वैद्य के पास, फकीर के पास या अस्पताल। किसके पास ले जाता है हिरनी को, तो अस्पताल। तो हमारा जवाब यहाँ पे आता है डी। तो आप यहाँ बॉक्स में लिख पाएंगे डी कि हिरनी को शिकारी अस्पताल ले जाता है। क्वेश्चन नंबर 2। अब यहाँ पे प्रश्न नंबर 2 आता है, उसमें ए है निम्नलिखित प्रश्नों के एक एक वाक्य। तो यहाँ पर आपको प्रश्न दिया है कि शिकारी ने जंगल में क्या देखा। तो शिकारी ने जंगल में हिरनी को देखा। चलो उसी तरीके से है क्वेश्चन नंबर 3A, शब्द के विरोधी शब्द लिखिए। बराबर। तो पहला है हिंसा। बराबर, जो किसी को बिना दया के किसी को मार डालता है तो उसको हिंसा वृत्ति कहते हैं। लेकिन किसी के अंदर दया की भावना होती है, अगर वो उसे नहीं मारना चाहता है तो वो उसके अंदर कौन सी भावना है, अहिंसा की। तो हिंसा का विरोधी होता है अहिंसा। चलो दुआ। बराबर, और होता है बददुआ। अगर हम किसी को अच्छे शब्द बोलकर उसे आशीर्वचन देते हैं तो होता है दुआ, लेकिन अगर हम बुरे शब्द उसको श्राप दे देते हैं तो उसको बोला जाएगा बददुआ। ठीक है। तो दुआ का विरोधी शब्द होता है बददुआ। चलो आगे है दयालु। तो दयालु का विरोधी शब्द होता है निर्दयी, जिसके अंदर दया की भावना ना हो वो होता है निर्दयी। उसके बाद है बहुत। तो बहुत यानी कि बहुत सारा होता है तो हम उसको बोलेंगे बहुत, और बहुत सारा नहीं होता है तो होता है थोड़ा, यानी कि ज़्यादा और कम। तो बहुत का विरोधी होता है थोड़ा। चलिए क्वेश्चन नंबर 4, उसके अंदर है निम्नलिखित प्रश्नों के उत्तर दीजिए। बराबर, आपको ये 2-3 वाक्य में लिखने हैं। ठीक है। इस प्रश्न के उत्तर आपको 2-3 वाक्यों में लिखना है। शिकारी हिरनी के पास क्यों गया, अपने विचार लिखिए। अब आपको ये पूरी कहानी आपने पढ़ी है तो वहाँ पर आपको उस पूरी कहानी को ध्यान में रखते हुए अपने शब्द में जवाब लिखना है। तो आंसर आता है हमारा, शिकारी की गोली हिरनी की टांग में लगी थी। गोली की आवाज़ सुनकर भी हिरनी कहीं भागती नहीं है और उसकी आँख से आंसू निकल पड़ते हैं। शिकारी हिरनी के इस बर्ताव का कारण जानने के लिए उसके पास गया कि उसे ऐसा क्यों हुआ। चलो क्वेश्चन नंबर 5, जिसमें आपको करना है रिक्त स्थान को पूरा कीजिए। आपको खाली जगह दी है, वहाँ पर कौन सा शब्द आएगा वो आपको सोच के लिखना है। हिरनी की आँख में से खाली जगह निकल पड़ी। तो आंसर आता है आंसू। हिरनी ने एक खाली जगह को जन्म दिया। तो हिरनी ने एक शावक को जन्म दिया था। तीसरा है शिकारी हिरनी को खाली जगह में छोड़ आता है। कहाँ पर, जंगल में, यानी कि जब उसका इलाज हो जाता है, वो अच्छा राहत महसूस करती है, तब उसे जंगल में छोड़ आता है। जंगल में शिकारी ने खाली जगह को देखा। तो हिरनी, जंगल में शिकारी ने हिरनी को देखा। क्वेश्चन नंबर 6,
शब्दों के आधार पर वाक्य बनाइए। आपको कुछ शब्द दिए होंगे, उसके आधार पर आपको वाक्य बनाना है। आप यहाँ पर अपने मन से भी वाक्य बना सकते हो। तो कुछ एग्जाम्पल हम देख लेते हैं। जैसे कि है बंदूक, तो शिकारी के पास बंदूक होती है। दूसरा, शिकारी एक दयालु शिकारी था। शावक, तो हिरनी ने एक शावक को जन्म दिया। टांग, बंदर की टांग लंबी होती है। पशु, हमें पशुओं के साथ अच्छा बर्ताव करना चाहिए। जंगल, जंगल में कई पशु पक्षी रहते हैं। पेड़, पेड़ परोपकारी होते हैं, उनका हमें जतन करना चाहिए। गोली, शिकारी की गोली लगने से शेर की मृत्यु हो गई। अस्पताल, तो अस्पताल में लोगों को दवा दी जाती है। ठीक है, तो आप इस यहाँ पर अपने मन से भी वाक्य बना के लिख सकते हैं। चल आगे है, निम्नलिखित प्रश्नों के उत्तर दीजिए। यदि शिकारी की जगह तुम हो तो क्या करते, चर्चा कीजिए। अब ये आपको जो है खुद से सोच के लिखना है कि पूरी कहानी में शिकारी क्या करता है। तो अगर आप उस शिकारी की जगह होते तब क्या करते, बराबर। तो यहाँ पर आपको दिया है कि यदि मैं शिकारी की जगह होता तो मैं कभी हिरनी को गोली नहीं मारता। ईश्वर ने प्राणियों को भी जीवन दिया है, उन्हें भी दर्द होता है, इसलिए उसके प्रति दया भाव के कारण मैं उसे नहीं मारता। ठीक है, तो आपको ये अपने तरीके से भी सोचकर आप लिख सकते हो। फिर है समानार्थी शब्द दीजिए, यानी समानार्थी का मतलब होता है समानार्थी। जैसे कि वैद्य है तो वेद की हम दूसरा क्या बोल सकते हैं, तो वेद क्या समानार्थी होता है, चिकित्सक। और जंगल, तो जंगल का समानार्थी होगा वन। आगे है शिकारी, तो शिकारी को हम आंखें टक भी बोल सकते हैं। ठीक है, तो शिकारी का समानार्थी होगा आंखें टक। टांग, टांग यानी कि पैर। चलो शब्द के विरोधी शब्द लिखिए। यहाँ पर वापस आपको विरोधी शब्द लिखना है। सुख तो दुख, नफरत तो प्रेम, बुराई तो भलाई, खुश तो होता है नाखुश। जब निम्नलिखित विधान के सामने सही और गलत का चिन्ह कीजिए। अब यहाँ पर जो वाक्य विधान जो दिए हैं वो सही है या गलत है वो आपको तय करना है और लिखना है। शिकारी हिरनी को वैद्य के पास ले गया। क्या कहानी में शिकारी वैद्य के पास ले जाता है हिरनी को? नहीं, वो तो अस्पताल ले जाता है, तो ये विधान गलत है। शिकारी ने जंगल में हिरनी को देखा। कहानी में शिकारी सचमुच हिरनी को ही देखता है ना? हाँ, तो सही है आंसर। हमें सभी प्राणियों के प्रति सद्भाव रखना चाहिए। ये वाक्य सही है? हाँ, सही है। हिरनी के पेट में गोली लगी थी। क्या कहानी के दौरान हमने ये देखा है कि हिरनी के पेट में गोली लगी थी? नहीं, उसके टांग में लगी थी, तो ये वाक्य गलत है। ठीक है बच्चों, तो ये जो हमारे चैप्टर 1 का असाइनमेंट जो है यहाँ पे समाप्त होता है। तो ये सारे प्रश्नों का आपको अभ्यास करना है, क्योंकि अगर एग्ज़ाम पेपर आएगा तो इसमें से ही आपको मिल सकता है। तो ये आपको परीक्षा के लिए भी हेल्पफुल रहेगा, तो आपको ध्यान में रखना है और इसको अच्छी राइटिंग से आपको लिखना है। तो आज का वीडियो यहाँ पे समाप्त होता है। वापस मिलेंगे। धन्यवाद।